और सबसे ज़्यादा दुख होता है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और माननीय योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, संत महंत मुख्यमंत्री हैं, और उसके बाद भी सीधे राम के यहाँ डकैती पड़ गई। अब तक तो आम जनता के यहाँ डकैती डाल रहे थे, लूट रहे थे, भ्रष्टाचार कर रहे थे। देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, ये भ्रष्टाचारियों के सरदार हैं, और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जितने भ्रष्टाचारी, अत्याचारी और अपराधी हैं उसके सरदार। SIT किसकी है? सरकार ने बनाई। और गिनने वालों किसने बैठाया? सरकार ने बैठाया। रिकवरी किससे हुई? सरकार के लोगों से हुई। तो आगे क्या होगा? जब सरकार इन्वॉल्व होगी तो उसमें कुछ नहीं होगा। और आपके राज्य में इतनी बड़ी डकैती और राम के यहाँ डकैती हो गई, और राम असहाय हैं, और ये कहते हैं ये लोग कि हम राम के वंशज हैं। पहले इन्होंने देश को लूटा, जनता को लूटा, अब मंदिर भी लूट रहे हैं। मंदिर लूटने वाला कौन होता? महमूद गजनवी, जिसने 17 बार सोमनाथ का मंदिर लूटा, और 200 साल अंग्रेजों ने इस देश को लूटा। समझ रहे हैं कि नहीं? अब ये भगवा ओढ़ करके मंदिर को लूट रहे हैं। बीजेपी तो भगवान श्री राम की बात करती है, तो उनके शासन में भगवान श्री राम का भी पैसा सुरक्षित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की नीति है राम नाम जपना, राम का धन अपना। सबसे बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पे पूरे विश्व में डंका बजवाया, और ऐसे लोगों को वहाँ नियुक्त किया देख रेख के लिए कि जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही नियुक्त किए गए हैं, और वो भ्रष्टाचार करने के लिए ही उनको नियुक्त किया गया था कि पैसा लूटो और हमको भी दो। और सबसे ज़्यादा दुख होता है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और माननीय योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, संत महंत मुख्यमंत्री हैं, और उसके बाद भी सीधे राम के यहाँ डकैती पड़ गई। अब तक तो आम जनता के यहाँ डकैती डाल रहे थे, लूट रहे थे, भ्रष्टाचार कर रहे थे। अब रामायण के यहाँ भ्रष्टाचार कर, राम असहाय हो गए हैं, देख रहे हैं, बेबस और लाचार जैसे ताक रहे हैं कि हमको पहले बेचे ये लोग भारतीय जनता पार्टी वाले, अब जो है अब हमारे घर में डकैती भी डलवा रहे हैं। आप बताइए, ये चंदा आज से नहीं लूटा जा रहा। अशोक सिंघल जी का नाम सुने होंगे आप। अशोक सिंघल जी के समय में उन्होंने चंदा के रूप में सोने और चांदी के ईंटें इकट्ठा किए और धन इकट्ठा किए। वो पैसा कहाँ गया? ये भारतीय जनता पार्टी के नेता, ये जो हमारे आदरणीय देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, ये भ्रष्टाचारियों के सरदार हैं, और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जितने भ्रष्टाचारी, अत्याचारी और अपराधी हैं उसके सरदार। सच्चाई ये है कि अगर ये लोग वास्तव में ईमानदार होते और दृढ़ इच्छा शक्ति से ईमानदारी होती, उन लोगों की कतई हिम्मत न करती। जब इतने कैमरे लगवाए हो तो कैसे डकैती पड़ रही है, और जब 8 करोड़ से ज़्यादा धन चला गया है तब लीक हो रहा है कि 8 करोड़ बता रहे हैं, और एक 8 करोड़ की बात नहीं है। पत्रकार महोदय, ये ज़्यादा जाएगा, लेकिन 8 करोड़ सीमित करके आप कह रहे हैं 3 करोड़ की रिकवरी हो गई है। और ये SIT जांच में कौन रखे गए हैं? वो सरकारी अधिकारी रखे गए हैं। सरकारी अधिकारी किसके अंडर में काम करते हैं? सरकार के अंडर में काम करते हैं। सरकार जो कहती है वही सरकारी अधिकारी करते हैं। तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी को समझना चाहिए, आप संत हो सकते हैं, गेरुआ वस्त्र पहन सकते हैं, आप योगी अपने को कहते हैं, लेकिन योगी अगर अपने आश्रम से निकलते हैं तो हिंसक जानवर भी शांत हो जाते हैं। और आपके राज्य में इतनी बड़ी डकैती और राम के यहाँ डकैती हो गई, और राम असहाय हैं, और ये कहते हैं ये लोग कि हम राम के वंशज हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी कभी कभी कहते हैं कि हम राम के वंशज हैं। तो राम के वंशज हैं तो क्यों नहीं सरकार आप ईमानदारी से चला रहे हैं? क्यों राम के यहाँ डकैती डलवा रहे हैं? आपके राज्य की बात है, अन्य राज्य की बात नहीं। यहाँ उन लोगों से कब जो है सड़कों पे झाड़ू लगवाएंगे? और पश्चिम बंगाल में कह रहे थे कि भ्रष्टाचारी अपराधी, अगर पश्चिम बंगाल में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनती है तो भ्रष्टाचारी अपराधी और मौलानाओं से सड़कों पे झाड़ू लगवाएंगे। अब उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं लगवा रहे हैं? और ये आपको बता दें, जितने भ्रष्टाचारी अपराधी उत्तर प्रदेश में है वो सब भारतीय जनता पार्टी में, और देश में जितने बड़े बड़े भ्रष्टाचारी अपराधी हैं वो भारतीय जनता पार्टी में। आपको कहना चाहूँगा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिश्व शर्मा, अशोक चौहान और अजीत पवार भ्रष्टाचारी हैं। 70,000 करोड़ रुपए का अजीत पवार भ्रष्टाचार किए, शुभेंदु अधिकारी शारदा चिट फंड घोटाला किए हैं, और हेमंत बिश्व शर्मा घोटाला किए हैं। आप ये बताइए वो हैं कहाँ इस समय? सब बीजेपी में है। तो अब समझ जाइए कि सभी भ्रष्टाचारियों अपराधियों के सरदार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, देश के प्रधानमंत्री जी हैं। नहीं तो ये भ्रष्टाचारी कांपते, थर थर कांपते, और जितना भ्रष्टाचार करके धन रखे थे वो राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर देते, 5 मिनट न लगता। लेकिन आप तो भ्रष्टाचार में हिस्सा ले रहे हैं। तो मैं तो आम जनता जानती है, आम जनता कहती है, लेकिन आम जनता डरती है बोलने से। मैं
मैं नहीं डर रहा हूँ। मैं इसलिए कि आज नहीं बोलूंगा तो कब बोलूंगा, नहीं बोलूंगा तो समझिए कि मैं मर गया। अगर मैं सच्चाई नहीं बोलूंगा, सच परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। तो मैं बोलूंगा कि भ्रष्टाचार हो रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी के देख रेख में भ्रष्टाचार हो रहा है। प्रदेश में जितना भ्रष्टाचार हो रहा है, राम के यहाँ जो डकैती डाली गई वो भी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की देख रेख में हो रहा है। जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं वो बोल रहे हैं कि क्या दिन आ गया है कि अब भगवान श्री राम का जांच होगा, अधिकारी जांच करेंगे मंदिर में घुसकर। तो अगर पैसा गायब किया है तो कैमरा बंद कर दो और जितना पैसा लिया है उतना चुपचाप रख दो। माननीय अखिलेश यादव जी क्या बोल रहे हैं, वो बड़े नेता हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आम जनता कह रही कि डकैती कैसे हुई। जब जो राम को ले आए हैं और राम के नाम पे सत्ता पे हैं, कुर्सी पे हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, और उसके बाद भी राम के मंदिर में डकैती हो रही है, तो ये जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी? नैतिकता के आधार पे नहीं इस्तीफा दे देना चाहिए। जो राम को लूट रहे हैं, राम के नाम को लूटा, पहले सत्ता पाए और आज राम के धन को ही और सामने लूट रहे हैं। जनता सब देख रही है, असहाय है। मैं कहना चाहूंगा, दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? जिले जिले में भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? राम के मंदिर में डकैती डालने वाले का कौन है जिम्मेदार? कौन इसका जवाब देगा? ये क्यों नहीं देते देश के प्रधानमंत्री जी? इनको देना चाहिए ना। चाचा, हम लोग पूछ रहे हैं राम मंदिर के दान राशि से पैसा गायब हुआ है, तो क्या उत्तर प्रदेश के लोग सोच रहे हैं? पूछ रहे हैं प्रदेश के लोग क्या सोचेंगे? 2014 से जब से लूट रहे हैं, अब लूटने की अंत क्रिया चल रही कि भगवान का मंदिर भी नहीं छोड़ा जा रहा। पहले इन्होंने देश को लूटा, जनता को लूटा, अब मंदिर भी लूट रहे हैं। मंदिर लूटने वाला कौन होता? महमूद गजनवी, जिसने 17 बार सोमनाथ का मंदिर लूटा और 200 साल अंग्रेजों ने इस देश को लूटा। समझ रहे हैं कि नहीं? अब ये भगवा ओढ़ करके मंदिर को लूट रहे हैं। यही कार्यक्रम चल रहा है। ये तो बोलते हैं कि हम राम को लाए हैं। राम को लाए इसीलिए ना राम को ठग रहे हैं, राम को लूट रहे हैं। जो व्यक्ति अरब कंट्रियों से तेल और गैस नहीं ला पा रहा, वो राम को लाया। पता है कितनी विडंबना, कितनी मूर्खतापूर्ण बातें। तो जो अगर इतने तुम सक्षम हो कि भगवान राम को इस पृथ्वी पर ले आए, तो गैस और तेल क्यों नहीं ला पा रहे हो भाई? तेल और गैस के दाम क्यों बढ़ाते चले जा रहे हो? रुपया गिरता चला जा रहा है, उसको क्यों नहीं संभाल ले रहे हो? तो जो व्यक्ति भगवा वस्त्र पहन के मुख्यमंत्री कुर्सी पे बैठा है, उसके शासन में अयोध्या मंदिर से पैसा कैसे गायब हो जा रहा है? भाई वो तो वहाँ बैठे नहीं हैं, वहाँ तो उनके ट्रस्टी बैठे हैं जिनको उन्होंने कुर्सी पे बैठाया है। तो इनकी उनकी साठ-गांठ हुई होगी कि भैया कुछ फंडिंग करो इधर, तो वहाँ से फंड ट्रांसफर हो रहा है। आपको लगता है कि 60-गांठ से हुआ है? बिल्कुल। जहाँ इतने सीसीटीवी कैमरे लगे, हिडन कैमरे लगे हुए हैं, वहाँ से एक एक चप्पे चप्पे पे नजर रखी जा रही, वहाँ से इतना पैसा गायब हो जा रहा है। ये बड़ी आश्चर्यजनक बात। भाई एसआईटी पे बैठा के क्या करेगी? पहले चोर से कहेगी चोरी करो, फिर पुलिस से कहेगी जागते रहो। यही भारतीय जनता पार्टी का धंधा है। जितने भ्रष्टाचारी नेता हैं देश के, वो पहले ये आरोप लगाते थे कि ये भ्रष्टाचारी हैं, चाहे मैं विश्व शर्मा हो, चाहे शुभेंद्र अधिकारी हो, चाहे महाराष्ट्र में शिंदे हो। पहले उनको आरोप लगाती थी जब वो दूसरी पार्टियों में रहते थे कि ये भ्रष्टाचारी हजारों अरबों का। अजीत पवार को देख लीजिए, तो पहले भ्रष्टाचार का आरोप लगाती थी, फिर अपने पार्टी में शामिल करके उनको मंत्री पद और मुख्यमंत्री पद से नवाज देती थी। शासन कैसा रहा है? लगभग 10 साल होने वाला है, कुछ ही समय बचा है चुनाव में, 6-7 महीने बचा है। मोटा मोटा शासन कैसा रहा और क्या लग रहा है इस बार होगा? भ्रष्टाचार चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है। समाज ये फील कर रहा है कि रावण राज जैसा फील कर रहा है। क्योंकि रावण राज क्यों? क्योंकि गौ मांस की सप्लाई में भारत दुनिया में नंबर 1 हो गया है। तो गिनने वाले बीजेपी के थे, तो मतलब सत्ता उनकी है, सब कुछ उनका है, तो मतलब चोरी भी उन्हीं ने किया होगा। बीजेपी की जब सत्ता है, बीजेपी ने रखवाया, बीजेपी ने गिनने वाले रखवाए, तो सब कुछ बीजेपी की है, तो चोरी भी बीजेपी की हुई ना। इसमें कोई ज्यादा वो है नहीं, इसमें सब बीजेपी की। और बीजेपी की हाथ थोड़ी रहा है। जब राम मंदिर बन रहा था तब जमीनों को लेकर कुछ विवाद हुआ, उसमें भी घटोला, मतलब इसमें वो अच्छे में करप्शन हुआ था। आज यहाँ नोटों में हुआ, आगे चल के फिर भी होगा अगर ऐसी बीजेपी की सरकार रही
तो बीजेपी तो बोलती है कि हमने राम मंदिर बनवाया। भाई इसमें बीजेपी ने कहा, अगर ये बीजेपी मान रही है इसका मतलब न्यायालय कुछ नहीं है। अगर ये बीजेपी मानती है कि उन्होंने बनवाया तो इसके बाद न्यायालय ने कुछ नहीं है। अगर न्यायालय ने फैसला नहीं किया होता तो बीजेपी वैसे बहुत साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी सरकार तब तो नहीं बना था। जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तभी बना है। तो इसमें बीजेपी की उस समय सरकार थी तो इसका मतलब बीजेपी ने बनवा दिया। अगर उस समय समाजवादी की होती तो समाजवादी बनवाती, कोई बनवाता। जैसे जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया उसके बाद ही बना है ना, पहले तो बना नहीं है। तो समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो कार सेवक पे तो गोली चली थी। तो भाई वो गोली कार सेवक पर उन्होंने चलवाई, जिन्होंने आज वही के ट्रस्ट के या जो कि मुखिया बने उन्होंने गोली चलवाई थी। आज वही बन, अगर गोली उन्होंने चलवाई तो उसको क्यों बना के बैठा? इसका मतलब उसमें भी बीजेपी का हाथ था, तभी तो आज उनको बैठा के ट्रस्ट बना दिया। पैसा जो चोरी हुआ है उसमें क्या लगता है बीजेपी सरकार की मिलीभगत है? भाई सरकार की मिली तभी तो अभी तक कुछ हुआ नहीं। और बता रहे कि 3 करोड़ तो उनके गिनने वालों से ही मिला है, तो 5 करोड़ और भी उनके गिनने वालों से मिलेगा, या गिनने वालों ने उनको दे दिया होगा जिन्होंने उनको रखवाया होगा गिनने वालों को। सरकार तो SIT बना दिया जांच के लिए जो पैसा गायब हुआ है। SIT किसकी है? सरकार ने बनाई। और गिनने वालों किसने बैठाया? सरकार ने बैठाया। रिकवरी किससे हुई? सरकार के लोगों से हुई। तो आगे क्या होगा? जब सरकार इन्वॉल्व होगी तो उसमें कुछ नहीं होगा। सिर्फ नाम के लिए बैठा दी है, नाम के लिए सब कुछ होगा लेकिन कुछ नहीं होगा लास्ट में।